हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले कि आज लेक्चर स्टार्ट करें, आप ये जान चुके हैं हेलो एल्केन्स बनाने के तौर तरीके। इसके अलावा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख रहे थे। हालांकि उससे पहले आप फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देख रहे थे तीन तरह की रिएक्शंस, जिनमें आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखे थे। हालांकि उसमें दो तरह की एल्किल हैलाइड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें आप न्यूक्लियोफिलिक में SN1 और SN2 को देखे थे। इसके बाद आप देखे थे एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन भी हो गई और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो गई। आज हम लोग देखेंगे उसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मेटल के साथ में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। किसकी रिएक्शन? रिएक्शन ऑफ RX विथ मेटल्स ना, मेटल्स के साथ में। और ख़ास बात है, अपने सिलेबस के हिसाब से सोडियम और मैग्नीशियम, इन्हीं दोनों मेटल के साथ में हम लोग इस RX की रिएक्शन देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आइए देखें। नंबर 1 देखेंगे रिएक्शन विथ सोडियम मेटल्स, रिएक्शन विथ Na मेटल्स। Na मेटल के साथ में रिएक्शन देखें। किसकी रिएक्शन करानी है? RX की रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो इसमें आप रूल समझ लें, आप कायदा कानून समझ लें। हालांकि इस रिएक्शन में आप देखेंगे तो एक नेम रिएक्शन की बात होती है, जिसको आप वुड्स की बात करते हैं। उस रिएक्शन को अभी ले रहे हैं। रूल में आप समझें कि ये आपकी कौन है? RX है। उसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करानी है, बिल्कुल कराइए। और यहाँ पर खास बात होती है वाला, हम लोग ड्राई ईथर लेते हैं। प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? ड्राई ईथर की ना। अगर आप इसको गर्म कर दे रहे तब भी ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी। तो इसमें आप देखते हैं तो ये RR और साथ ही साथ 2NaX ऐसा कुछ बनता है। इसका ये मतलब हो गया कि 2 मोल RX लेते हैं और 2 मोल सोडियम लेते हैं, तो ये डबल R और ये NaX मिलती है। डबल R क्या है? ये एल्केन है, ये ना एल्केन है ये। तो कहने का मतलब ये है, ये बनकर तैयार हो रही है ये हेलो एल्केन से। कौन तैयार हुई है? एल्केन। इस रिएक्शन को दुनिया कहती है वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन भाई लोग? वुड्स। ये वुड्स रिएक्शन है ये। वुड्स रिएक्शन में देखें, एल्काइल हाइलाइड या हेलो एल्केन का 2 मोल इस्तेमाल कर रहे हैं और 2 मोल सोडियम के साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, जिससे कि आपकी एल्केन और साथ ही साथ NaX बनती है। यही आपकी वुड्स है। अभी रिएक्शन के मैकेनिज्म को कायदे से समझेंगे तो फिर देखेंगे कि क्या क्या हुआ होगा इस रिएक्शन के अंदर। अब देखें, बात यहाँ पर ये वुड्स की हो रही है, तो यहाँ ड्राई ईथर का होना जरूरी है। लेकिन अगर मान लो आप गलती से सोडियम के साथ रिएक्शन कराना तो चाहते हैं, लेकिन ड्राई ईथर की जगह मॉइस्ट आ गया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नमी आ गई बालक, तो हम लोग देखें रिएक्शन बदल जाएगी और जो चाहते हो प्रोडक्ट वो भी बदल जाएगी। सोडियम है और यहाँ पर ड्राई ईथर की जगह हम लोग मॉइस्ट ले रहे हैं, या फिर एक्वस अगर कंडीशन आ जाएगी तो क्या आफत आएगी वो समझना। एक्वस, तो याद रखें, याद रखें सोडियम को ड्राई ईथर से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये ईथर को गौर से देखें। यहाँ पर आपकी ईथर है ROR और ये रही सोडियम। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में आप देखेंगे तो 2 8 के साथ साथ ये एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमेशा इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहता है, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी महसूस हो, ऑक्टेट कंप्लीट नजर आए। और यहाँ पर ध्यान देखें से देखें आप, R हो गई, O हो गई और ये R हो गई। इसमें ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इनके पास लोन पेयर है। अगर सामने वाले को जरूरत पड़ती है तो ये जरूर रिलीज कर देते हैं। अब यहाँ देखें, सोडियम को इलेक्ट्रॉनों की कोई जरूरत नहीं है, खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज यानी त्यागना चाहता है बालक, तो इस ईथर से कोई लेना देना है नहीं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये सोडियम इनके साथ तो रिएक्शन नहीं करने वाले हैं, मतलब ड्राई ईथर के साथ तो नहीं करेंगे, तो मजबूरी में वो RX के साथ किया और ऐसा ऐसा होकर प्रोडक्ट मिला होगा। अभी देखेंगे क्या क्या बना होगा, कैसे कैसे बनता है वो बात की बात है, लेकिन हाँ बन तो जाता ही है। लेकिन अगर गलती से ड्राई ईथर की जगह मॉइस्ट कंडीशन आ गई, नमी आ गई, तो देखो इसके सामने चॉइस आ गई बालक। चॉइस का मतलब ये हो गया कि अभी तो इसके साथ में नहीं कर पाएगा रिएक्शन, तो मजबूरी है कि RX के साथ में ही किया। लेकिन यहाँ पर एक्वस यानी कि जल है बालक, जल, और इस जल देखते ही सोडियम दौड़ पड़ेगा और इस हाइड्रोजन को लात मारेगा बालक। कौन सी हाइड्रोजन को? पानी की एक हाइड्रोजन को लात पड़ेगी, वो चुपचाप निकल जाएगी बालक।
और उसकी जगह ध्यान देना सोडियम आकर सेट हो जाएगी तो NaOH बन गई होगी। और प्लस ये जो हाइड्रोजन निकलती है पहले तो वो नेसेंट हाइड्रोजन होती है, अगर कोई मिला तो ठीक, नहीं तो वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनकर चुपचाप उड़ जाती है, निकल जाएगी वो। अब ध्यान देना यहाँ पर ये NaOH बनकर तैयार हो गया है और कंडीशन कौन सा ली है, मॉइस्ट या एक्वस वाली। हालांकि ये एक्वस है, एक्वस कल हम लोग बात किए थे, अगर आपको ध्यान हो, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में आप देखे होंगे तो आपको ध्यान आ रहा होगा बालक कि ये एक्वस कंडीशन में अगर NaOH की रिएक्शन आप RX के साथ करवाएं तो क्या हो रहा था, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही थी। तो देखे ध्यान से, इस NaOH में जो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव चलेगी और किसको यहाँ पर मारने की कोशिश करेगी, X को, और X धीरे से निकलेगी यहाँ से, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल, ये OH एक अपने आप में न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पर X जो होगी जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखी होगी, और इस नेगेटिव चार्ज को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, X वाली नेगेटिव, उसको झापट पड़ेगी, धीरे से निकल लेगी, उसकी जगह कौन सेट हो जाएगी बालक, OH, तो ROH बन गई होगी। और साथ ही साथ देखें ध्यान से, ये Na के साथ में X मिल जाएगी, NaX, और यहाँ पर ध्यान दे पहले से ही हाइड्रोजन गैस निकली हुई थी, तो ये सब माहौल हो जाएगा बालक, माहौल, माहौल। तो यहाँ से आपको अल्कोहल नजर आ रही है, देख रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी भी चूक कर देंगे, गलती कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे, एक्वस मीडियम ले लेंगे, उस केस में आपको जो नहीं मिलनी चाहिए थी वो मिल रही है, यानी अल्कोहल मिल रही है। लेकिन अगर ड्राई कंडीशन में आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको एल्केन मिलेगी, और ये जो एल्केन मिली है इसी को दुनिया कहती है ये वुड रिएक्शन है बालक, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब देखें, इसको हम हटा रहे हैं, इसके जस्ट बाद हम लोग बात करें, ठीक है, गौर करना है। अब हम लोग बात करेंगे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म। जैसे मैकेनिज्म को छोड़ दो, पहले यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लें, एक दो ठो। जैसे यहाँ पर देखें, आप एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लें कि हमारे पास ये CH3 है, ये Cl है, प्लस ये 2 मोल सोडियम है, और यहाँ पर ड्राई ईथर है ना, ड्राई ईथर भी है। चाहे तो आप इसको गर्म भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, हीट वाला साइन लगाएं अच्छी बात, नहीं लगाएं कोई बात नहीं। तो देखें यहाँ पर क्या करना है ना कि 2 मोल ये आपकी RX भी होगी, तो 2 मोल ले लेना है, चुपचाप दोनों X सोडियम को X के साथ जोड़कर 2NaX यानी 2NaCl निकालना है, और दोनों ये CH3 दो ठो दिख रही होगी, उसको आजू बाजू सेट कर सकते हैं, दुनिया इसको इथेन का नाम दे देगी, तो बनकर तैयार हो जाएगी बालक लोग। ठीक है, अच्छी बात है ये, लेकिन आप ध्यान दें, इस रिएक्शन की थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें तो आपको पूरी तरह से बात स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखें बालक, लिखेंगे मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म समझ में आ गए तो रिएक्शन धड़ल्ले से निकलेंगे बालक। रिएक्शन मैकेनिज्म की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वुड रिएक्शन की, ये जरूर ध्यान रखें। और ये ध्यान रखना, ये एक लाइन इसमें जरूर याद रखें, ये आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल दोनों मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। मतलब इसके दौरान आप देखेंगे तो आयंस लोग भी बनेंगे और साथ ही साथ फ्री रेडिकल्स भी नजर आएंगे। फ्री रेडिकल को क्या बोलते हैं बालक, मुक्त मूलक, हिंदी में तो यही नाम है, मुक्त मूलक बनते हैं। आइए देखें कैसे बनते होंगे। तो मैकेनिज्म को पकड़ते हैं बालक, स्टेप नंबर 1 ना। तो सबसे पहले आप क्या लिए थे, हम चाहते हैं कि रिएक्शन को यहाँ पे एक बार दोबारा से छाप दे बालक। ये RX होती थी और ये आपकी सोडियम थी, यहाँ कहीं ड्राई ईथर भी थी, ये RR प्लस ये NaX बनी थी ना। अब वो 2 मोल लिया गया, 3 मोल वो बात की बात है, लेकिन बनने वाली चीज यही थी। अब ध्यान देना यहाँ पे स्टेप नंबर 1, तो सोडियम को बस देखा जाए, सोडियम का बिल्कुल मन कर रहा होगा बालक कि इसके एक इलेक्ट्रॉन को कोई चुरा ले जाए। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर लास्ट वाला ना, आउटर मोस्ट शेल वाले, इस इलेक्ट्रॉन को ये देखे माइनस का मतलब निकालने की कोशिश कर रहा होगा ये सोडियम। निकालने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छा फील होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आया, ये 2 8 में बदल गया। लेकिन आप ध्यान रखें, इस स्टेप के दौरान ऐसी घटना घटी है, लेकिन पड़ोस में ये कौन, आपकी RX, ये स्टेप नंबर 2 देखें क्या घटना घट रही है बालक। ये RX है, यहाँ पर आपको पता है ना, X पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव वाला सिस्टम रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो वो कहीं ना कहीं अपने इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज कर रहे होंगे, R वाले इलेक्ट्रॉन X की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे। अब ये ध्यान दें आप, यहाँ पर गौर से बस देखना बालक, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये R और X में X ज्यादा नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही होगी,
तो ये R वाले जो इलेक्ट्रॉन से कहीं ना कहीं वो X की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होंगे या ज़्यादातर शिफ्ट रहे होंगे। तो ये R परेशान होगा इस X से, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को सामने वाली अट्रैक्ट कर रही है। इसको जब पता चलेगा उधर सामने सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन दिखेगा R एकदम खुश हो जाएगा, कहेगा कि ले जाओ अपने इलेक्ट्रॉन्स। देखो ध्यान सुनना, ये R अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा। कौन से वाले? देखो ये पूरी तरह से जैसे ही प्लस बना होगा, ये इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन आ गए, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर क्या हो गया होगा? सोचो, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना गायब होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा। ये समझ पा रहे हैं? चार्ज गायब हो जाएगा लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसको हम लोग नाम देते हैं फ्री रेडिकल्स। और जैसे ये बना होगा, इस एक्स को लात मार कर भगा दिया जाएगा बालक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये पूरी तरह से लेकर जाएगा। अब इसके बाद इस पर नेगेटिव चार्ज आ गए होंगे। अब देखिए ध्यान से, इस दौरान आप ये जो देख रहे हैं ये क्या बनी हुई है, तो कहते हैं फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक बनकर तैयार हुई है। अब ये काम जो होता है, अब ध्यान रखना, जो काम होगा यहाँ पर ये Na+ बनी है और X- बनी है, ये दोनों आपस में सेट हो जाती है बालक। ये Na+ और ये जो X- है, आयंस बने आराम से एक दूसरे के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे तो Na बन गई होगी। लेकिन आप गौर से देखें, ये फ्री रेडिकल बचा हुआ है। ये जो फ्री रेडिकल है ये इंतजार करेगा, क्योंकि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन ये खुद का नहीं है, ये सामने से जो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन वही वाला इलेक्ट्रॉन है। ये इंतजार करेगा और जब तक नहीं जुड़ेगा, जब तक कि कोई सामने अगर कोई फ्री रेडिकल वाली चीज ना आ जाए, ये अपने जैसे का इंतजार करेगा बालक। तो फिलहाल के लिए इस मीडियम में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 मोल इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 मोल RX लेंगे और 2 मोल सोडियम भी ले लेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की जगह कितना इलेक्ट्रॉन बालक? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। अगर जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, इसको थोड़ा तमीज से लिख दिया जाए, ध्यान से देखें, ये X की जगह हम लोग ये इसकी जगह -2 इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम एक निकालता होगा तो 2 निकाले होंगे बालक। तो यहाँ पर 2 ठो प्लस भी बना होगा, तो उस लिहाज से यहाँ पर 2 R रही होंगी तो 2 R डॉट भी बने होंगे, 2 X- भी बने होंगे। तो 2 सोडियम इधर प्लस वाले बने थे, 2 -X वाले ये बने हैं, ये दोनों जुड़े होंगे तो 2 NaX बन गई होगी। अब ध्यान दे, इधर ध्यान दे, ये R डॉट कितना है? 2 ठो है, तो एक R डॉट इधर और एक डॉट इधर, ये दोनों बालक आपस में बॉन्ड बनाएंगे ना, शेयर कर देंगे इलेक्ट्रॉनों के। जैसे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनकर तैयार हो जाएगा बालक। इसी को दुनिया क्या कहती है? ये इथेन है बालक। अब ध्यान देना एक तो बात, काम की बात, अगर भले ही सोडियम 2 मोल इस्तेमाल कर रहे हो ना, अगर उसमें 1 मोल ही देंगे तब भी आपको यही काम करना है, क्योंकि पता है ना कि अगर आप चुटकी भर भी लेंगे, चुटकी भर का मतलब है कि मान लो 1 ग्राम लेंगे, क्या चीज ले रहे हैं? सोडियम लो, चाहे 1 ग्राम आपकी कौन सी चीज लोगे बालक? वो RX लेंगे, RX या RCl जो भी लेना हो ले लो। अब 1 ग्राम में इसके एटम अगर उठा के देखोगे, इसका ये 1 ग्राम हो गया, अपन इसका एटॉमिक मास मान लो, आप कितना मानोगे? 23 मानोगे? चलो मान लो जितना भी है 23 मान लो, ठीक है, 4 दूना 22, 23, चलो ठीक है, यही 22-23 के आसपास। तो ये इतने मोल आ गए होंगे। अब मोल में किससे इंटू करते हो? अवोगाद्रो संख्या से, तो 2.6.022 इंटू 10⁻23। अब इतने एटम्स हैं, समझ पा रहे हैं? मतलब चुटकी भर भी लोगे तो इतना एटम्स होंगे कि आप गिन नहीं पाओगे। वही हाल RCl में भी होगी, अगर इसको भी चुटकी भर इस्तेमाल करोगे तो ये 1 पान, इसका मोलर मास कुछ निकाल लेना, मान लो 80, 90, 100 जो भी आई है, इंटू ये 6 पॉइंट अवोगाद्रो नंबर से जब इंटू करोगे तो ये मिल जाएगा आपको मॉलिक्यूल्स की नंबर, और इसको भी आप काउंट नहीं कर पाओगे। तो कहने का ये मतलब है, अगर ये 1 मोल सोडियम एटम दिखाएं, उस केस में भी आप ध्यान रखना, आपको केवल डॉट पैदा करना है। क्या पैदा करना है? डॉट। जैसे ये R होगी ना, X को अलग कर देखो, ये क्या पैदा हुई है? डॉट। तो इस डॉट पर ध्यान देंगे हम लोग, बस डॉट पैदा करेंगे और एक डॉट को अपने जैसे डॉट के साथ मिला देंगे, अगर सामने कोई डॉट ना हो तो। डॉट का मतलब रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना? तो कुल मिला जुला कर आयंस भी बने हैं और फ्री रेडिकल्स भी बने हैं, तो यही है बात साहब कुल मिला जुला कर। अब हम लोग यहाँ पर देखें, कुछ एग्जाम्पल्स देख लें रिएक्शन के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि मान ले हमारे पास ये है CH3 है, Cl है और ये Na है, हालांकि वही रिएक्शन लिखी जा रही है, बस सोडियम का काम क्या है? डॉट पैदा करना।
तो देखें यहाँ से आप ऐसे तोड़ना, Cl पे CH3 पे ये डॉट हो गई, तो एक CH3 पे जैसे डॉट पैदा हुई है ना, बिल्कुल ऐसे ही आप नीचे या आजू बाजू जहाँ मन हो वहाँ सेट कर दें, उसको आपस में मिला दें। देखें ये वो वाले डॉट वाली और इधर वाली डॉट, ये अपने जैसे दो लोगों के साथ सेट होगा एकदम, बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज टाइप के कुछ दिखेंगे। जैसे ये मान लें CH3 है, ये CH2Cl है, और यहाँ अगर सोडियम लिए हैं, याद रखना वो डाई मतलब ड्राई ईथर जरूर रहेगा, उसको भूलना नहीं है। और देखें ध्यान से, इसमें भी Cl को तोड़कर अलग कर दिए, यहाँ पर क्या बना होगा डॉट, तो ध्यान दें जो डॉट वाली चीज है उसको डॉट वाले के साथ सेट करते हैं। देखो यहाँ पर डॉट बन रही है ना इस वाले पर, इसी वाले पर, और वैसे ही नीचे भी सिस्टम रख दें CH2 ये वाली डॉट ना, बिल्कुल हुबहू वही है, और इसको मिला दें इससे, तो ये क्या बन गई होगी, नॉर्मल ब्यूटेन बनकर तैयार हो रही है, 4 लोगों की है ये एल्केन। बिल्कुल ऐसा ही आप और भी देख सकते हैं, जैसे ये CH3 है, CH है, और ये CH3 है, यहाँ पे Cl है, और वही ड्राई ईथर है। क्या इसमें कोई समस्या है, तोड़ना है ऐसे डॉट बना देना है, और डॉट को एक डॉट को दूसरे के डॉट के साथ सेट किया जाए। हालांकि वो डॉट अगर मीडियम में कुछ अलग नहीं दिख रहा है तो अपने जैसे ही होंगे, जैसे यहाँ पर डॉट रहा होगा, बिल्कुल इसका हुबहू सामने रखो, CH के सामने CH, और इधर CH3 है तो नीचे भी CH3 आएगी। आपको पता है ना, यहाँ डॉट होगा ये भी डॉट, तो ये दोनों आपस में क्या किए होंगे, बॉन्ड बने होंगे, तो ये कोई एल्केन बनकर तैयार हो गई। IPAC नाम इसका क्या होना चाहिए बालक, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो लिख दें कि समझ गए, 2 4 1 2 3 2 3 होगा बालक लोग, 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल कौन है, ब्यूटेना है ना, तो ब्यूटेन हो गई। अब ध्यान देना, अब अगर हमें लगता है कि आप समझदार हो गए हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल बना है, अगर सामने अगर कोई कॉन्जुगेशन में आएगा डबल बॉन्ड के साथ में, तो ये रेजोनेंस भी कर सकता है, मतलब उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं। उस केस में वो अलग अलग आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि जो ज़्यादा स्टेबिलिटी वाली बात होगी, जो ज़्यादा स्टेबल मिलेगा बनेगा, उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3 हुआ है, आगे भी रिएक्शन देखें, आगे वाले पन्ने पे चलते वाला ये देखें ध्यान से। चौथी रिएक्शन आप महसूस करें, जैसे मान लें आपके सामने ये है, ये यहाँ पर Cl है और ये Na है, और ये बिल्कुल वही ड्राई ईथर है। हालांकि इसमें डॉट आप ऐसे पैदा कर सकते हैं ना, यहाँ पर बनी होगी, देख रहे हैं, तो बनी होगी, बिल्कुल वैसे ही सामने रख दो, सामने रख दो। देखो यहाँ पर डॉट दिख रही होगी, तो यहाँ पर, तो यहाँ पर, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, बनकर तैयार हो गई है। और देखते जाएं, ऐसे ही होंगे और भी लोग होंगे। जैसे कि इसको देखें आप, ये Cl है, यही सोडियम और वही ड्राई ईथर। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, Cl को अलग करना है, जिस कार्बन जुड़ी होगी वहाँ पर डॉट पैदा करना है फ्री रेडिकल, और बिल्कुल हुबहू उसी के जैसे के साथ में जैसे यहाँ पैदा किए हैं, तो बिल्कुल उसका मिरर इमेज एक तरह से रख दें और इसको चुपचाप जोड़ दें बालक। ये बाईफिनाइल बन गई है। इसके अलावा भी आप ले, देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बालक, इसको आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जा चुका है। देखें ध्यान से, यहाँ पर Br लगाई गई है, ऊपर भी Br है, और ये आपकी वही सोडियम है, और यहाँ पर ड्राई ईथर भी लगाई गई है। बालक सोडियम का काम होता है कि डॉट को पैदा कर देना, मतलब एक्स को हटाना है और डॉट बनाना है। आप देख पा रहे हो शायद, ये देखें Br जैसे ही अलग होगी तो यहाँ पर डॉट पैदा हुआ होगा, यहाँ पर Br अलग हुई होगी तो यहाँ डॉट पैदा हुआ होगा। आप महसूस करो बालक कि क्या वो यही है, क्या वो यही है। देखें ध्यान से, आप देख रहे होंगे पतंग बनी है, ये पतंग है, पतंग है बनकर तैयार हो गई है। देखो डॉट हमें ऊपर दिख रही है यहाँ पर और यहाँ पर, आपको पता है ना कि 2 डॉट आपस में कनेक्ट होती हैं, अगर नहीं है तो बस उसी के जैसा रखना है। अगर मान लो कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 डॉट दिख रही हैं, तो कोशिश करना कि उनको उसी मॉलिक्यूल में सेट किया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं व्यवस्था होगी तो फिर उसका डाइमर फॉर्म, यानी कि 2 लोग को एक साथ मिक्स करेंगे। लेकिन अगर जो जिन चीज़ों की व्यवस्था आपके घर में हो जाए बालक, उसको पड़ोस में नहीं ढूंढना। कहने का मतलब ये है कि देखो इसमें सिंगल बन रही थी, इस वजह से हम दूसरा कहीं से चिपका रहे थे, बिल्कुल इसका हूबहू रूप। अभी के लिए देखो ये 2 डॉट बन चुके हैं, इन दोनों डॉट को यानी दोनों फ्री रेडिकल को ऐसे मिला दिया जाए बालक, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड बना है बालक। क्या नाम है इसका, अब देखो IPAC नाम ये सब सीखे होंगे, यहाँ पर देखो छूट गया, बाई साइक्लो
110 और ये ब्यूटेन नाम है बालक। तिराहे से कहीं से काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4, और ये ब्यूटेन तो हो ही गया है, देख रहे हो एन कहाँ से आ रही, ब्यूटेन, ठीक। ये ब्यूटेन बनकर तैयार है, मतलब बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। बालक इसमें तिराहे से ये काउंटिंग कर लेते हैं, वो भी खास बात होती है। काउंटिंग जैसे हो गई तो फिर इसके बाद XYZ 3 नंबर होते हैं, उसको लिखते हैं, बाकी पूरी कहानी IPSC में सीखे हैं। 7 नंबर देखें यहाँ पे, जैसे मान लो कि हमारे सामने वो है बालक, ध्यान देना है अब एप्लीकेशन पर शुरू होगी कहानी। ध्यान दे बालक, जैसे मान ले कि यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है, ठीक है, और ये हम लोग सोडियम को लिए हुए हैं और यहाँ ड्राई ईथर भी रख दिए हैं सामने। देखो आपको पता है ना, सोडियम का काम है डॉट बनाना, और ये बॉन्ड बिल्कुल आराम से टूटा होगा, यहाँ पर डॉट महसूस हो रही होगी, ये टूटा होगा यहाँ पर डॉट यानी कार्बन पर। अब दो कहानी जो है बिल्कुल आसपास वाली है बालक, इन डॉट को आपस में जोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड दिखेगी, ये ब्यूट 2 इन बनकर तैयार हो रही है। नाम हम तो देखो सब जानते ही होंगे, IPSC 3 4 हो गई ना, तो ब्यूट 2 इन हो गई। इसके अलावा भी देखें आप, बस केवल एग्जाम्पल पर फोकस करें बालक, और धीरे धीरे ये हो ही जाएगी। ध्यान दें बालक, जैसे मान लो यहाँ पर Br है और यहाँ पर Br है, यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड लगा दिए। अब वही सोडियम इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, और कंडीशन भी वही है ड्राई ईथर वाली, महसूस कर पा रहे होगे। ये Cl देखो टूट रही है बालक, Br है, Br टूट रही है यहाँ पर, और ये यहाँ पर डॉट पैदा हुई है। इन दोनों डॉट को बड़ा गौर से देखा जाएगा, तब महसूस होगा कि कहानी क्या है। कहानी ये है बालक कि यहाँ पर देखो डॉट नजर आ रही है और यहाँ पर भी डॉट नजर आ रही है। आप इसको खूब कायदे से देखें तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, एक ही सिस्टम में दोनों पैदा हुए, क्यों ना दोनों को एक ही में जोड़ दिया जाए। हाँ, अगर जुड़ सकती तो जोड़ दिया जाएगा, नहीं जुड़ पा रहे होंगे तो उसका डबल फॉर्म लेंगे बालक। लेकिन आप ध्यान से देखें, यहाँ पर गौर से महसूस करें बालक, तो आपको महसूस होगा कि ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल, यहाँ पर भी कहानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस कर सकता है बालक। अगर रेजोनेंस करेगा तो आपको पता होगा ना कि आधा इलेक्ट्रॉन इस साइड में, आधा इस साइड में, ये ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे आप। देखे, आधा आधा इधर उधर चला जाएगा, तो उस लिहाज से आप बिल्कुल देख सकते हैं बालक। तो यहाँ पर ये वाले खुद के इलेक्ट्रॉन्स, ये पहले सब इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे फिर रेडिकल वाले, ये खुद के इलेक्ट्रॉन, ये खुद के इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं, इस पाई बॉन्ड को इसे तोड़कर वो आधा आधा इलेक्ट्रॉन आजू बाजू कर दिए हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आसपास आ गए होंगे। तो ये देखो एक बॉन्ड बना होगा, एक बॉन्ड ये बना होगा, ये आपका मेन प्रोडक्ट बन गया होगा बालक। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना बिल्कुल आराम से, ये 1 2 3 और 4, तो ये हो गई है ब्यूट, लेकिन डबल बॉन्ड ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, तो ब्यूटा 1,3 डाई इन बनकर तैयार हो गई है। अब ध्यान देना, ये तो चलो बन गई है, ध्यान रखना अगर वो कॉन्जुगेशन में आ रहे होंगे पाई बॉन्ड के, तो तोड़कर आप उसको आजू बाजू भी सेट कर सकते हैं। यही ये देखें ध्यान से, ये कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल डबल, ये ज़्यादा स्टेबल होगा बालक बनने को। देखो एक संभावना और हो सकती है, देखो इस वाले कंपाउंड को देखना, ये जो बीच में बना था इंटरमीडिएट टाइप, तो अगर मान लो आपका मन होता कि नहीं हम ऐसे करेंगे तो कर लो। देखो ध्यान से, बिल्कुल आप हूबहू रखना चाहते हैं, बिल्कुल आराम से रख लो। देखो रख दिए ना, 2 मॉलिक्यूल को बिल्कुल आराम से तुम ऐसे जोड़ सकते हो बालक, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। लेकिन ये कितने मेंबर की रिंग बनी है बालक, अब इसको गौर से देखें, रिंग बन गई होगी, गोला बन गया होगा। इस गोले को महसूस किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर की रिंग बन रही है बालक। आपको पता है ना कि 6 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है, 5 की भी हो जाती है, लेकिन 6 से ज़्यादा जाओगे या 5 से नीचे आओगे तो वो स्टेबल उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। उससे बेहतर देखो यहाँ डबल बॉन्ड मिल रहा है, और ये 8 मेंबर की रिंग बन रही है। यहाँ पर कॉन्जुगेशन वाला भी सिस्टम नहीं है, देखो डबल है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल, तो कोई ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख नहीं रही है। इस वजह से ये मेन प्रोडक्ट नहीं हो सकता बालक। अगर ये मेन प्रोडक्ट नहीं है तो मेन प्रोडक्ट आपका यही होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके जस्ट बाद हम लोग आगे की बात भी करेंगे बालक। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा आगे ले चलें बालक। कितना हुआ था वो, ये हुआ था आपका 8। अब 9वां देखें ध्यान से, 9वां बालक, इसको आप गौर से देखें। जैसे ये है, ये पूरी बेंजीन है बालक,
ना, इस बेंजीन से एक बेंजीन और मान लो हम जोड़ रखे हैं, इसको दुनिया क्या बोलती है? नेप्थलीन बोलती है। और यहाँ पर हम Br को लगा दिए हैं और यहाँ पर भी Bra लगाना चाहते वाले, और वही सोडियम और वही ड्राई ईथर भी लिए हुए। तो आप महसूस कर सकते वाले क्या करना चाहिए, डॉट को पहले पैदा किया जाए, इसके बाद देखेंगे जो होगा बालक। तो यहाँ पर देखें ये डॉट और ये डॉट, दो डॉट पैदा हुई है, आराम से पैदा कर दो। इसके जस्ट बाद दोनों रिंग को पहले बना लो, बनाने के बाद की कहानी को आप महसूस करेंगे तो आपको पूरी बात स्पष्ट होती हुई नजर आएगी बालक। यहाँ पर ध्यान दें, इस बॉन्ड को थोड़ा कायदे तमीज से बनाया जाए। तो ये डबल बॉन्ड है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा कायदे से बना लें हम। ये देखें अब बन गया है ना। तो यहाँ पर देखें ये डॉट बना होगा, यानी फ्री रेडिकल और यहाँ फ्री रेडिकल। अब देखें ध्यान से बालक लोग, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल है, इन दोनों को आपस में यदि जोड़ दिया जाए, यहाँ पे मानो ऐसा जुड़ सकता है, जोड़ दोगे तो चलो ठीक है, बन तो गया है ये। लेकिन एक नई रिंग बनी है, कितने मेंबर की बनी है? 3 मेंबर की रिंग बनी है बालक, और 3 मेंबर की रिंग स्टेबल नहीं होगी तो ये झंझट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब डब्बे के अंदर रेजोनेंस पूरी तरह से है कायदे से, और ये डब्बे के अंदर भी पूरी तरह से रेजोनेंस है। तो अंदर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर फिर जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे आप, इससे पहले वाले में जैसे यहाँ पे किए थे आप कि ये डबल बॉन्ड के साथ अगर कंजुगेशन में है, अगर ये फ्री रेडिकल, तो उसको तोड़कर उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर फिर जो स्टेबल वाला फॉर्म है वो बनाने की कोशिश किए थे। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर ये जो फ्री रेडिकल है जिस एटम के पास मौजूद है, यहाँ पर डबल बॉन्डेड एटम के पास में है, तो इसकी वजह से तो ये कंजुगेशन में आने वाला है नहीं, तो वो सब झंझट नहीं करनी है। तो इसमें क्या होगा वो उसको बस महसूस किया जाए। देखें ध्यान से क्या करना है। अब यहाँ पर डाइमर बनेगा, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल के साथ आपस में ही जुड़ेगा बालक। ध्यान से देखना, बिल्कुल हूबहू यहाँ पर हम लोग रख देंगे, हूबहू रखेंगे, आप बिल्कुल टेंशन न लेना बालक, हूबहू रखा जाएगा। डबल सिंगल, ये डबल सिंगल, तो ये देखें ध्यान से, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल रखा गया और यहाँ पे भी रखा गया है, तो ये दोनों आपस में सेट हो गए, ये दोनों आपस में सेट हो गए। तो ऐसा कोई कंपाउंड बन गया है बालक, इसको बस गौर से देखा जाए। क्या यहाँ पर भी नई रिंग बनी है? क्या इस रिंग को आप महसूस करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की, 6 मेंबर की नई रिंग तैयार हो रही है। तो ये उस 3 मेंबर की रिंग जो पहले बनाने की कोशिश किए थे यहाँ पर, उससे तो बेहतर स्टेबल है। तो यही आपका मेन प्रोडक्ट होगा बालक, आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा भी देखें, और भी रिएक्शंस देख सकते हैं चाहे तो, जैसे कि मान लो बालक हमारे पास वो है, कौन है? इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देख लें, देखने के बाद की कहानी है बालक। इसको हम लोग मान ले रहे हैं कि ये Br है, और ये भी कौन है? Br है, और ये भी Br, और ये भी Br बालक, वही सोडियम और वही ड्राई ईथर। पकड़िए और आराम से देखिए क्या होने वाला है बालक। सोडियम की कहानी है, डॉट पैदा करवानी है, और X को तोड़कर अलग किया जाए, ये डॉट पैदा हो गई। Br को अलग किया जाए, ये डॉट पैदा हो गई। इस Br को अलग किया जाए, ये डॉट पैदा हो रही है, और इसको तोड़ा जाए। तोड़ने का तरीका सही होना चाहिए बालक, बाकी जो डॉट दिख रही है उसको चुपचाप जैसे हैं वैसे ही बना दो। आप देख रहे हो ना, ये आपको एक प्लस टाइप का कुछ साइन दिख रहा होगा, ये रहा प्लस वाला साइन, ये रहे होंगे आपके डॉट। अब देखो 2 डॉट आपस में ही जुड़ेंगे, क्योंकि वो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है ना। ये जो फ्री रेडिकल बना हुआ है, तो ये आप यहाँ महसूस कर सकते हैं, ये CH2 पर ये फ्री रेडिकल्स है। तो यहाँ पर इस कार्बन को जब गौर से देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन होंगे, और इधर देखो ये बॉन्ड बनाया गया है, एक ये फ्री रेडिकल है। तो इस कार्बन से पूछोगे कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की फीलिंग आ रही है, ये बिल्कुल चिल्ला कर कहेगा कि टोटल देखो 3 हमारे खुद के हैं, और 3 ये शेयर वाले हो गए, 6 और 1 ठो फ्री रेडिकल वाले, 7 इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग आ रही है। तो पूछोगे कि क्या चाहिए तुम्हें, कह रहा है कि ये नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाए। तो कहीं से मिल जाएगा मतलब ये है कि ये शेयर करके काम चलाता है बालक, इसी वजह से वो बॉन्ड भी बन रहे हैं जिसको आप नाम दे रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड बालक। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान दे। तो यहाँ पर देखो सेटिंग ऐसे होती है बालक, 2 डॉट को आपस में फिक्स कर दो, तो ये ऐसा कुछ बन गया है। इसको बोलते हैं बालक स्पायरो कंपाउंड है। ये चतुर्भुज देख, सॉरी चौराहा देख रहे हो ना, यहाँ से काउंटिंग हो जाती है 1 2 3, और ये सॉरी काउंटिंग तरीका ये सही नहीं है। काउंटिंग का तरीका होता है बालक कि आपको ये जो चौराहा मिला है, चौराहे के जस्ट बाजू वाले जो कार्बन होंगे छोटी रिंग के वहां से स्टार्ट करते हैं, हालांकि इसमें दोनों रिंग बराबर हैं। हमें चौराहे के जस्ट बाजू वाली आओ सिखा देते बालक, ध्यान दें यहाँ पर। जैसे यहाँ पे देखें ये चौराहा दिख रहा होगा और छोटी बड़ी रिंग दिख रही हो, वैसे सिस्टम यहाँ पे भी चौराहा है,
4 रास्ते निकले होंगे, इसको 4 डिग्री ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वही वाली चीज़ है। तो इसमें क्या होता है ना कि चौराहे के जस्ट बगल वाली जो कार्बन है वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, और अगर यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर कहीं से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हालांकि वो उसमें फंक्शनल ग्रुप वगैरह है तो उसका विशेष ध्यान रखें कि किस वाले कॉर्नर से स्टार्ट करना है। तो चौराहे के जस्ट बगल से स्टार्ट करना है, 1 हो गई, 2 हो गई, 3। चलिए छोटी रिंग में चले हैं, इसके जस्ट बाद आपको दो रास्ते ऊपर और नीचे जो भी आपको सही लगे, मतलब जिस पर आपको फंक्शनल ग्रुप वो सब चीज़ें दिखे उस हिसाब से चलना होता है। हालांकि ये काउंटिंग हो गई बिल्कुल, इसमें भी देखो हर जगह से माहौल वही है, तो आप कहीं से चल लें। देखो हम ऊपर चलना चाहते हैं, 2 हो गई, ये चौराहे पहुँचे 3, ये 4 और 5 पे कहानी खत्म हो गई। ये स्पायरो कंपाउंड है तो पहले लिखा जाएगा स्पायरो। जैसे इससे पहले मैं 22 साइक्लो बनाता तो 22 साइक्लो लिखने के बाद उसमें एक्स वाई जेड 3 नंबर लिखते हैं। इसमें देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हालांकि उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो चौराहे के बाजू में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो आप 2 लिख दिए। इसमें कितने कार्बन है, देखो ध्यान से, 2 कार्बन। इधर भी कितने कार्बन, 2। चौराहे काउंट नहीं करते हैं, 2 लगा दिए। और कितने लोग हैं, 5 के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन। तो स्पायरो 2 पेंटेन नाम है भाई इसका, ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये जो कोई भी रिएक्शन अभी देखे हैं बालक लोग, ये कौन सी है, ये वुड्स रिएक्शन है, ये वुड्स का एप्लीकेशन है बालक, ठीक है। तो आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं इसको। और इसके जस्ट बाद हम लोग अभी बात करेंगे बालक, कौन सी रिएक्शन देखेंगे आप, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल के साथ में। कौन से मेटल, मैग्नीशियम मेटल। तो अभी के लिए बालक लोग सफिशियंट हो गया है। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त रहें बालक लोग, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए ठीक है।